Hello student, welcome you all in my class. Today we will discuss about immunity. Let's start our class. What is immunity? Now the resistance or the mechanism used by the body for protection from the foreign environmental agent, toxin and to fight the disease causing organism is called immunity. तो एबे साधारणतः आमर समस्त गोटे कॉमन आइडिया आसी जाइथिबो कोरोना सकाशे जे इम्यून कौन इम्यूनिटी सिस्टम कौन बा इम्यूनोलॉजी ऊपर आमर साधारणतः गोटे कॉमन आइडिया आमर समस्त भी रही। तो आम इम्यून सिस्टम कौन देखा एक्चुअली आम जाने पूर्व आंटीजेन आउ आंटीबॉडी कथा। तो फास्ट मुझे कहवाक चाहूँगी आंटीजेन कौन ना जी जो फॉरेन सब्सटेंसेस बाहर आम बॉडी भितर को एंट्री करने को चाहती तो ताकू आम बॉडी गोटे फॉरेन सब्सटेंसेस भाया बिहेव करे ताकू आम आंटीजेन बोली कहू। तो आंटीबॉडी किए ना आम बॉडी रे थिबा रेजिस्ट्रेशन पावर को आम आंटीबॉडी बोली कहू जो माने आम बॉडी भितर रही थांती आ से माने आंटीजेन रो प्रेजेंट रे फाइट करंती आम बॉडी को माने कोन प्रोटेक्शन जगेवा पाई। बस एतिकी कथा जानिबा। नेक्स्ट देखिबा द रेजिस्टेंस और द मेकानिज्म। एक्चुअली आम बॉडी रे जो रेजिस्ट्रेशन पावर रोची बा जो मेकानिज्म को यूज करिकिरी आमर बॉडी प्रोटेक्शन करे फ्रॉम द फॉरेन एनवायरमेंटल एजेंट। बाहर कौनसी आम परिवेश जदि कौनसी फॉरेन पार्टिकल बा कौनसी आंटीजीन आम बॉडी को एंट्री करे ये जो रेजिस्ट्रेशन पावर द्वारा बा जो मेकानिज्म को यूज करिकी ताकू प्रोटेक्शन जगाए से कौनसी आंटीजेन हो बा कौनसी टॉक्सिन टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनाइज्म इज कॉल्ड इम्यूनिटी। आ कौन करे ना जो कौनसी ऑर्गेनाइज्म जो ऑर्गेनाइज्म माने आम बॉडी भितर को एंट्री कले से माने डिजीज कॉज करिवार संभावना थाए ताको से रेजिस्ट्रेशन करे बा ता एगेंस्ट रे फाइट करे। तो ए प्रोसेस को आमे कौन कहबा ना इम्यूनिटी कहबा। देन देखिबा द ब्रांच इम्यूनोलॉजी क्या कहा जाए ना ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विथ इम्यून सिस्टम इज नोन एज इम्यूनोलॉजी। जो बायोलॉजिकल ब्रांच रहा जी कि आमर इम्यून सिस्टम उपर किसी स्टडी कराए ताको इम्यूनोलॉजी बोली कहबा। देन देखिबा फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहले क्या बुझा जाए ना एडवर्ड जेनर को आमे कौन कहू ना फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोली कहू। देन देखिबा इम्यूनिटी सिस्टम को आमे टू टाइप्स रे डिविजिबल कर परिबा। गोटा होची इनेट आ गोटा होची एक्वायर्ड। तो फास्ट आमे देखिबा इनेट इम्यूनिटी कहा को कहा जाय। बहुत ही सिंपल भाषा रे कहले कौन बुझा जिवो ना इट इज इनबॉर्न इम्यूनिटी। इनबॉर्न इम्यूनिटी तो इनबॉर्न इम्यूनिटी कहले कौन ना आमे जन्म होला बेलू जो जो इम्यूनिटी आमे आनिकी आसीथौ व्हिच डेवलप्स इन द नेचुरल कोर्स। आमे जन्म होला बेलू आम बॉडी रे जो इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप आगुरु हेकरी अछि जोटा हेरिडिटरी भलिया रहउची ताको आमे कोन कहबा ना इनेट इम्यून बोली कहबा। एटा नेचुरली आम बॉडी भितर डेवलप होईची। तो इट इज नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। मुझे गोटे एग्जांपल कहूँ गोटे स्किन स्किन हूँ आमर गोटे बैरियर। तुम्हें भाव तुम बॉडी जदि स्किन न था ताहले आम बॉडी रो इंटरनल पार्टा सब बड़े एक्सपोज होकर बाहर को रही था तो ताकू नष्ट कर आम बॉडी को नष्ट कर नष्ट हो बहुत संभावना था। इनी आंटीबॉडी आंटीजीन आम बॉडी भीतर को एंट्री कर बहुत संभावना रही था। बाकी जो माने आम बॉडी रे स्किन टा रहूची तो बाहर पटरू आम बॉडी को प्रोटेक्शन जो कहूँ गोटे आउटर कवरिंग। तो सेई भलिया को आमे कौन कहबा जे एटा होची नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। नॉन स्पेसिफिक मीन्स जोटा को इनबॉर्न आमे जन्म होला बेलू आमे आनिकी आसीचु सेटा को आमे कौन कहबा नॉन स्पेसिफिक। देन देखिबा आको आमे डिविजिबल करछि फॉलोइंग टाइप्स रे का को इनेट इम्यूनिटी को। तो फास्ट आमे देखिबा फिजिकल बैरियर कौन मुझे कहली कि स्किन टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनाइज्म इज कॉल्ड इम्यूनिटी। आउ कौन करे ना जो कौनसी ऑर्गेनाइज्म जो ऑर्गेनाइज्म माने आम बॉडी भितर को एंट्री कले से माने डिजीज कॉज करिवार संभावना थाए
ताको से रेजिस्ट्रेशन करे बा ता एगेंस्ट रे फाइट करे तो ए प्रोसेस को आमे कौन कहबा ना इम्यूनिटी कहबा। देन देखिबा द ब्रांच इम्यूनोलॉजी क्या कह जाए ना ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विथ इम्यून सिस्टम इज नोन एज इम्यूनोलॉजी। जो बायोलॉजिकल ब्रांच रहा जी कि आमर इम्यून सिस्टम उपर किसी स्टडी कराए ताको इम्यूनोलॉजी बोली कहबा। देन देखिबा फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहले क्या बुझा जाए ना एडवर्ड जेनर को आमे कौन कहू ना फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोली कहू। देन देखिबा इम्यूनिटी सिस्टम को आमे टू टाइप्स रे डिविजिबल कर परिबा गोटे होची इनेट आ गोटे होची एक्वायर्ड। तो फास्ट आमे देखिबा इनेट इम्यूनिटी कहा को कह जाय बहुत ही सिंपल भाषा रे कहले कौन बुझा जिवो ना इट इज इनबॉर्न इम्यूनिटी। इनबॉर्न इम्यूनिटी तो इनबॉर्न इम्यूनिटी कहले कौन ना आमे जन्म होला बेलू जो जो इम्यूनिटी आमे आनिकी आसीथौ व्हिच डेवलप्स इन द नेचुरल कोर्स। आमे जन्म होला बेलू आम बॉडी रे जो इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप आगुरु हेकरी अछि जोटा हेरिडिटरी भलिया रहउची ताको आमे कोन कहबा ना इनेट इम्यून बोली कहबा। एटा नेचुरली आम बॉडी भितर डेवलप होईची तो इट इज नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। मुझे गोटे एग्जांपल कहूँ गोटे स्किन स्किन हूँ आमर गोटे बैरियर। तुम्हें भाव तुम बॉडी रे जदि स्किन न था ताहले आम बॉडी रो इंटरनल पार्टा सब बड़े एक्सपोज होकर बाहर को रही था तो ताकू नष्ट कर आम बॉडी को नष्ट कर नष्ट हो बहुत संभावना था। इनी एंटीबॉडी एंटीजीन आम बॉडी भीतर को एंट्री कर बहुत संभावना रही था। बाकी माने आम बॉडी रे स्किन टा रहूची तो बाहर पटरू आम बॉडी को प्रोटेक्शन जो कहूँ गोटे आउटर कवरिंग तो से भाया को आम कौन कहबा जे एटा होची नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। नॉन स्पेसिफिक मीन्स जोटा को इनबॉर्न आम जन्म होला बेलू आम आनिकी आसीचु सेटा को आम कौन कहबा नॉन स्पेसिफिक। देन देखिबा आको आम डिविजिबल करछि फॉलोइंग टाइप्स रे का को इनेट इम्यूनिटी को। तो फास्ट आम देखिबा फिजिकल बैरियर कौन मुझे कहली कि स्किन जमती देखिबा कि स्किन स्किन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बैरियर टू पेनिट्रेट बाय माइक्रोब्स। जदि कौन सी माइक्रो ऑर्गेनाइजम आम बॉडी भीतर को एंट्री करने को चाहती ताहले आमर स्किन कौन करे ना ताको प्रतिबंधक जगाए गोटे बैरियर भाया एक्ट करे। देन आम जाने म्यूकस म्यूकस कौन होता है ना गोटे स्टिकी सब्सटेंसेस जोटा कि आम बॉडी भीतर प्रेजेंट रही है सेटा कोड देखा जाए इंटरनल लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। इंटरनल लाइनिंग मन कर मुझे यहाँ कहूँ गोटे डाइजेस्टिव ट्रैक बा डाइजेस्टिव ट्यूब यही भाव में इंटरनाली यही म्यूकस सेल सब प्रेजेंट रही था। तो एमाने कौन करती ना एमाने भी गोटे वन लाइन ऑफ कौन आमर कौन सी गोटे माइक्रोब्स अंडर रे एगेंस्ट स्टांड करने बॉडी को प्रोटेक्शन जगैवाई भी हेल्प करती। एमाने प्रेजेंट था डाइजेस्टिव ट्रैक रेस्पिरेटरी ट्रैक यूरिनोजेनाइटल ट्रैक यूरिनोजेनाइटल ट्रैक रे भी प्रेजेंट रही था व्हिच entrap bacteria and pathogen that enter our body। से कौन करे प्रतिबंधक करे जदि कौन सी बैक्टीरिया हो बा पैथोजेन्स डिजीज कॉजिंग एजेंट नोन एज अ पैथोजेन आम बॉडी भीतर को एंट्री करते ताहले से ताको प्रिवेंट जगाए। देन देखिबा फिजियोलॉजिकल बैरियर फास्ट आसला फिजिकल देन आसला फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल कहले कौन ना इट इंक्लूड लाइसोजाइम एंड एसिड प्रेजेंट इन द स्टोमक। ये साधारणतः दुईटा कथा को इंडिकेट करछि गोटा होचे लाइसोजाइम आउ जो एसिडटा आम स्टोमक भितर प्रेजेंट रही। तो ये स्टोमक भितर जो एसिड अच्छी ये कौन करे ना बॉडीटा को आम जो डाइट जाए सॉरी बॉडी भितर जो डाइट रुहे ताकू शीघ्र पचेबा को दिएनी बा ताकू नष्ट करबा को दिएनी बा ता प्रेजेंट रे कौन सी बैक्टीरिया भाइरस ताकरे सृष्टि हुअंती नाही। तो यहाँ गोटे है कि आमर गोटे बैरियर भाया देखला जदि माइक्रो ऑर्गेनाइजम मानू जे एंट्री करने को चाहते इट इंक्लूड लाइसोजाइम एंड एसिड प्रेजेंट इन द स्टोमक। लाइसोजाइम कौन करे ना दैट आर सिक्रेटेड इन द सालिवा टीयर्स एसेट्रा। लाइसोजाइम माने आम बॉडी रे कोड थांती सालिवा रे थांती टीयर्स रे थांती। तो एमाने एई बाट देके सालिवा हमर माउथ रे रहला टीयर्स हमर आईज रे रहला ए बाट देके कोनोसी पैथोजेन जंते बॉडी भीतर को एंट्री कर परिबे नाही।
देन देखिबा कोन ना स्वेट आल्सो कंटेन लाइसोजाइम व्हिच डाइजेस्ट बैक्टीरियल सेल वॉल आमर झाड़ रे मध्य लाइसोजाइम माने प्रेजेंट रहितांदी जदि सेही बाट स्किन रो पोर्स देकरी कोनोसी बैक्टीरिया एंट्री करबा को चेष्टा करे ताले ये कोन करे ना तारो बैक्टीरिया रो सेल वॉल को मारि देबार पे हेल्प करे देन देखिबा सेलुलर बैरियर क्या कह जाए फास्ट आसो लिम्फेटिक सेल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन आम जाचे आमर लिम्फोसाइट जोटा रहा टी लिम्फोसाइट से माने कौन करती ना आम बॉडी रे फाइट करती सब बेले आम बॉडी को इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करती बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती एनी बैक्टीरिया अंडर रे देन आसला ल्यूकोसाइट एंड मोनोसाइट आर आल्सो नेचुरल किलर आम जाने दुटा ब्लड सेल गोटे पार्ट लिकोसाइट हो मोनोसाइट हो एमाने मध्य नेचुरल किलर हिसाब रे रहते कौन सी पाथोजेन जदि बॉडी भीतर को एंट्री करे एमानकर एनगल्फ करिवार ताकू कैपेसिटी रहता है देन आसला माइक्रोफेज इज इन टिश्यू डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स बाय फागोसाइटोसिस सेल इटिंग प्रोसेस फागोसाइटोसिस जदि कौन ये गोटे बिग सेल माइक्रोफेज मीन्स वन टाइप ऑफ सेल जोटा कि आम बिग सेल इटर बोली कहे ये कौन करे ना गोटे बड़ सेल कौन सी आपको गोटे इटर बोली कह जाए ये कौन करे ना अलग सेल मानक अलग कौन बैक्टीरिया भाइरस को गिली देवार कैपेसिटी रखता है ताको डिस्ट्रॉय कर देवार कैपेसिटी रखता है तो ये भी गोटे सेलुलर बैरियर है सेल भीतर प्रेजेंट रही बैरियर प्रोवाइड कला देन देखिबा सेल किलिंग इन्वेडिंग माइक्रोब्स गोटे हूँ ल्यूकोसाइट WBC आर द मोस्ट इम्पोर्टाट सेल दैट अटैक इन्वेडिंग माइक्रोब्स विदिन द टिश्यू आमर टिश्यू भितर जेकोसी माइक्रोब्स अच्छी WBC कौन करे ना ये गोटे इम्पोर्टाट रोल प्ले करे ताको अटैक करने देन आसला मैक्रोफेज क्या कह आर लार्ज सेल ए माने बड़ बड़ सेल होती दैट इंजेस्ट माइक्रोब्स थ्रो फागोसाइटोसिस ये कौन करे ना फागोसाइटोसिस प्रक्रिया रे कौन से माइक्रोब्स मान को गिली देवारे हेल्प करे किए मैक्रोफेज देन आसला न्यूट्रोफिल न्यूट्रोफिल कथा आम जाने एमाने मध्य बैक्टीरिया को एमाने किछि किलिंग करिबार को बैक्टीरिया मानन को किलिंग करिबा पई किछि केमिकल सब्सटेंसेस निज बॉडी रो रिलीज करथांते सेही सब्सटेंसेस रो संस्पर्श रे आसिले एनी माइक्रोब्स मर जांते बा कोनोसी गोटे बैक्टीरिया अफेक्टेबल हुए देन लास्ट आसो साइटोकाइनिन बैरियर अंडर रे किए आसो ना इंटरफेरेंस कौन आमर गोटे आइडिया रहा दरकार इंटरफेरेंस होची वन टाइप ऑफ प्रोटीन जे कौन करे ना भाइरस रो एगेंस्ट रे एक्ट करे भाइरस जदि कौन करता है मनकर मुझे देखा ये गोटे सेल ए सेलटा अटैक बाय भाइरस ये भाइरस द्वारा अटैक हो सारी बाकी ये तो खाली गोटे सेल रहा पाखापाखि सेल्स भी था जदि आम इंटरफेरेंस नबा वन टाइप ऑफ प्रोटीन ताको यदि आम बॉडी भितर इंजेक्टेड करा जिवो ताले ए सेलटा अफेक्टेड हो जाइए ना ये गोटे सेल ये सेल रु ए सेल को भी अफेक्ट करिवार संभावना रही तेणु ये जदि आम इंटरफेरेंस को यूज करचे ताले ए माने कौन हुअंती ना ए भाइरस एगेंस्ट स्टैंड अप करिवार एमानकर पावर बढ़ी जाता है एमानकर कैपेसिटी बहुत हो जाता है तो ये भी गोटे डिफेन्स लाइन भाया काम कलानी कि आम बॉडी को अलग सेल मानक ठारू प्रोटेक्शन जोगेला बॉडी को जे कौन सी बैक्टीरिया भाइरस जदि किसी अटैक कर जाइए गोटे सेल को जमी अलग सेल को अटैक न करि पारंते ताको हला कौन कहला ना साइटोकाइन बैरियर बोली कहला प्रोटेक्ट नॉन इंजेक्टेड सेल फ्रॉम द फर्दर इन्फेक्शन जो माने सेल गुड़ाक बाकी रही जाइए से जमी फर्दर इन्फेक्शन न हेबे तांको इन्फेक्टेड सेल ठारू निजको दूरी रखिबारे कि हेल्प करिवो ना साइटोकाइन बैरियर तो ये थिला हमर कोन ना इनेट इम्यूनिटी सिस्टम विषय रे नेक्स्ट क्लास रे हमें देखिबा एक्वायर्ड इम्यूनिटी काहाको कहजिवो ओके थैंक यू।